हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2012 में आई मूवी डेड बिफोर डाउन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे कैस्पर को दुकान के किसी भी सामान को छूने से मना करके बाहर चला जाता है। अब ये दुकान कैस्पर के डैड की थी और जब कैस्पर दुकान में अकेला होता है तभी एक जार के ऊपर रखी हुई खोपड़ी अपने आप ही चमकने लगती है। तो ये देखकर कैस्पर उस स्कल को देखने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो खोपड़ी नीचे गिर जाती है। पर तभी सही समय पर कैस्पर के डैड खोपड़ी के नीचे गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेते हैं और कैस्पर को डांटते हुए कहते हैं कि यहाँ की किसी भी चीज को हाथ लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। और तभी बातों ही बातों में वो फर्श पर फिसल कर गिर जाते हैं। वहीं जब कैस्पर अपने डैड को उठाने की कोशिश करता है तो उसके डैड एक शैतान की तरह उठते हैं, जिससे कैस्पर काफी डर जाता है। और तभी कैस्पर की आंख खुलती है और हम देखते हैं कि कैस्पर ये सब अपने ड्रीम के अंदर देख रहा था। इसी दौरान कैस्पर को अपने ग्रैंडफादर होरस का फोन आता है, जो उसे बताते हैं कि आज रात उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिलने वाला है। इसलिए होरस रात को होने वाले इवेंट में कैस्पर को आने के लिए बोलता है, लेकिन कैस्पर अपने ग्रैंडफादर को फुटबॉल मैच का बहाना देकर आने से मना कर देता है। इसके बाद कैस्पर जब अपने कॉलेज जाता है तो वहाँ उसका क्लास टीचर उसे देर से आने की वजह से डांटता है और आगे से समय पर आने के लिए बोलता है। तभी क्लास में एक चार्लेट नाम की लड़की कैस्पर को अपनी अधूरी ड्राइंग देती है और उसे पूरा करने के लिए कहती है। तो कैस्पर उस ड्राइंग को लेकर अपनी फ्रेंड बेकी के पास बैठ जाता है और उससे बातें करते हुए ड्राइंग करने लगता है। आगे क्लास खत्म होने के बाद कैस्पर बेकी को बताता है कि आज रात उसके ग्रैंडफादर को अवार्ड मिलने वाला है। और तभी वहाँ इनका दोस्त सैथ आ जाता है, जो इन्हें अपने हाथों से बनाया हुआ कप दिखाता है और उन्हें बताता है कि वो इसी तरह के कप बनाकर बेचता है और उसी से अपना गुजारा करता है। इसी बीच एक लड़का बर्ड यहाँ आता है और बेकी को प्रपोज करता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोलता है। इस पर बेकी बर्ड के साथ डेट करने के लिए मान जाती है। तो बर्ड बेकी को रात में मिलने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान उन्हें यहाँ अपना एक और फ्रेंड डेजल मिलता है, जो एक रग्बी प्लेयर होता है, जो उन्हें बताता है कि आज रात उसका फाइनल मैच है। इसके बाद कैस्पर जब कॉलेज से वापस अपने ग्रैंडफादर की दुकान पर जाता है तब होरस उसे देखकर पूछता है कि आज रात वो मैच खेलने वाला था। तो कैस्पर अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो मैच खेलने नहीं गया। इस पर होरस कैस्पर से दुकान संभालने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अवार्ड लेने के लिए जाना था। लेकिन जाने से पहले होरस कैस्पर को वार्निंग देता है और उसे दुकान में रखे हुए स्कल को गलती से भी छूने से मना करता है, क्योंकि उसके अंदर एक शैतान की आत्मा को कैद करके रखा गया है और अगर ये गलती से टूट गया तो उसके अंदर से वो शैतान आजाद हो जाएगा। और वहीं जिस इंसान के सामने ये स्कल यानी कि खोपड़ी टूटेगी, वो इंसान एक ऐसे श्राप से श्रापित हो जाएगा जिसमें वो श्रापित आदमी अगर किसी दूसरे आदमी की आंखों में देख लेगा तो वो दूसरा आदमी तुरंत ही मरकर एक जॉम्बी बन जाएगा। ये सुनकर कैस्पर काफी घबरा जाता है और इतना बोलकर होरस अपना अवार्ड लेने के लिए चला जाता है। और तभी कैस्पर के ग्रैंडफादर के जाते ही वहाँ कैस्पर के सभी फ्रेंड आ जाते हैं। यहाँ सैथ आते ही उस स्कल को देख लेता है और कैस्पर से उस स्कल को दिखाने के लिए कहता है, पर कैस्पर उन्हें उस स्कल से दूर रहने के लिए बोलता है और अपने ग्रैंडफादर की कही हुई सारी बातें बताता है। पर वो लोग कैस्पर की बातों पर यकीन नहीं करते हैं और कैस्पर के स्कल ना दिखाने की वजह से वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो कैस्पर उन्हें स्कल दिखाने के लिए मान जाता है। इसके बाद कैस्पर जब स्कल को नीचे उतार कर चार्लेट को देता है तो वो स्कल चार्लेट के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर कैस्पर काफी घबरा जाता है और अपने दोस्तों पर इसके लिए गुस्सा करता है और अपने दोस्तों से कहता है कि आज उनकी वजह से एक शैतान आजाद हो गया और इसके साथ ही हम सब भी एक श्राप से श्रापित हो चुके हैं। अब कैस्पर की बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं और कैस्पर की किसी भी बात पर यकीन नहीं करते हैं। तो कैस्पर गुस्से में उन सभी को अपनी दुकान से भगा देता है। वहीं अब उनके जाने के बाद कैस्पर उस स्कल को वापस जोड़कर उसी जगह पर रख देता है और जमीन पर पड़ी हुई राख को अपने बैग में डाल लेता है, ताकि उसके ग्रैंडफादर होरस को ये सब पता न चले। और फिर कैस्पर दुकान बंद करके अपने घर जाता है और घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद करने लगता है। यहाँ कैस्पर को अपने ग्रैंडफादर की बातों पर यकीन हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो भी उस शैतान के श्राप से श्रापित हो चुका है। इसी दौरान होरस कैस्पर को कॉल करता है और उसे अपने अवार्ड के बारे में बताने
लगता है, पर कैस्पर उससे कोई बात किए बिना ही फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ बेकी अपने न्यू बॉयफ्रेंड बर्ड के साथ डेट पर गई हुई थी, जहाँ बर्ड उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने प्यार का इजहार करता है। और वहीं दूसरी तरफ डेजल का मैच स्टार्ट हो गया और वहाँ लूसी चीयर गर्ल्स के साथ डांस कर रही होती है। और वहीं कैस्पर अपने घर में बहुत परेशान हो रहा होता है और अपनी मॉम को खुद से दूर रहने के लिए बोलता है। लेकिन कैस्पर की मॉम को लगता है कि कैस्पर ने जरूर कोई नशा किया हुआ है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो कैस्पर की मॉम कैस्पर के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक कैस्पर की मॉम की आंखें उल्टी हो जाती हैं और वो कैस्पर के रूम से बाहर चली जाती हैं। दूसरी तरफ बर्ड बेकी से चिपकने की कोशिश करता है, तभी बर्ड की आंखें बदलने लगती हैं और फिर दोनों किस करते हैं और तभी बर्ड बेकी के सामने ही बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लेता है। इससे हम समझ जाते हैं कि ये सब उस श्राप की वजह से हो रहा है, क्योंकि बात करने के दौरान बेकी ने बर्ड की आंखों में देखा था। वहीं बेकी ये देखकर काफी डर जाती है। इधर मैच के दौरान डेजल अपने साथी खिलाड़ी को गेम के बारे में बताने लगता है, जिससे डेजल और उस खिलाड़ी के बीच आई कांटेक्ट हो जाता है और तभी वो लड़का एक लोहे की रॉड को अपनी बॉडी में घुसा लेता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और वहीं लूसी के साथ डांस करने वाली दो लड़कियां भी बड़ी अजीब तरह से सुसाइड कर लेती हैं। वहीं बेकी जब बिल्डिंग से नीचे आकर बर्ड की डेड बॉडी के पास जाती है तो उसे वहां बर्ड की लाश नहीं मिलती है, क्योंकि तब बर्ड एक ज़ॉम्बी बनकर वहां से चला गया था। इसके बाद बेकी एक कमरे में जाती है और वहां से एक क्रॉसबो ले लेती है, क्योंकि अब उसे कैस्पर की बातों पर यकीन हो गया था। इधर घर पर कैस्पर अपनी मॉम को आवाज लगाता है और जब उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती है तो वो उन्हें देखने के लिए जाता है और तभी उसे अपनी मॉम बाथरूम के अंदर ज़ॉम्बी बनी हुई मिलती है, जो कैस्पर के ऊपर अटैक कर देती हैं। तो कैस्पर अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भाग जाता है और तभी सड़क पर आ रही एक गाड़ी उसकी मॉम को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब कैस्पर अपनी मॉम के पास जाकर रोने लगता है और तभी उस एक्सीडेंट करने वाली कार से दो आदमी बाहर निकल कर आते हैं और कैस्पर से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। पर इस दौरान कैस्पर उन आदमियों की आंखों में देख लेता है, जिससे उनमें से एक आदमी कैस्पर कर गन तान देता है। ये देखकर कैस्पर वहाँ से भागने लगता है। आगे भागते हुए कैस्पर को रास्ते में बेकी मिल जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगते हैं और फिर दोनों डेजल से मिलने के लिए स्टेडियम जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनके फ्रेंड को छोड़कर स्टेडियम में मौजूद बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं, यानी कि वो सभी लोग किसी तरह डेजल और लूसी के कांटेक्ट में आ गए थे। और फिर कुछ ही समय के बाद वो मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर जिंदा होने लगते हैं, जिसे देखकर वो सब भागकर एक कमरे में आ जाते हैं, जहां कैस्पर के सभी फ्रेंड कैस्पर की बात पर यकीन न करने के लिए उससे माफी मांगते हैं। और तभी यहाँ उनका एक फ्रेंड सैद भी आ जाता है, जिससे वो सब पूछते हैं कि वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आया था। तब सैद उन्हें उन लोगों के बारे में बताता है और तभी एक आदमी जिससे सैद मिलकर आ रहा था वो ज़ॉम्बी बनकर वहाँ आ जाता है और डेजल पर एक रस्सी से अटैक कर देता है। लेकिन सही समय पर बेकी वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को मार देती है। इसी दौरान चार्लेट उन्हें बताती है कि हमें इस मुसीबत का हल भी कैस्पर के ग्रैंडफादर की दुकान पर ही मिलेगा। इसके बाद वो सब अपने अपने बचाव के कुछ न कुछ हथियार लेकर वहाँ निकलने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान वहाँ आने वाले ज़ॉम्बी को वो सब मिलकर बड़ी बहादुरी से मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर होरस अपनी दुकान पर आता है तो उस स्कल को देखकर समझ जाता है कि वो टूट चुका है और उसके अंदर से वो शैतान निकलकर आजाद हो चुका है। और तभी कैस्पर और उसके बाकी फ्रेंड किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते हुए होरस की दुकान पर आ जाते हैं। यहाँ होरस कैस्पर को डांटने लगता है और कहता है कि उसने उसे स्कल से दूर रहने के लिए बोला था और इसके साथ होरस एक बुक में उस शैतान से निपटने का तरीका ढूंढने लगता है। लेकिन तभी यहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे डेजल एक अंडे से मार देता है और तभी होरस को उस बुक में एक मंत्र मिल जाता है। वहीं जब होरस उस मंत्र को पढ़ने लगता है जिससे कैस्पर और उसके फ्रेंड के ऊपर से वो श्राप हटाया जा सके, लेकिन तभी हम देखते हैं कि होरस को कुछ होने लगता है और वो अपने ही अवार्ड से सुसाइड कर लेते हैं। पर मरने से पहले होरस उन लोगों को बताने की कोशिश करता है कि वो सब इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन यहाँ होरस कुछ भी बताने से पहले ही मर जाता है। इसके बाद वो सब होरस की डेड बॉडी को एक ताबूत के अंदर बंद कर देते हैं और उस बुक से श्राप से बचने के बारे में ढूंढने लगते हैं। और तभी उन्हें बुक से पता चलता है कि इसके लिए उन्हें एक किसी इंसान के स्कल को ढूंढना होगा। इसके साथ ही वो राख भी चाहिए होगी जिसे कैस्पर ने अपने बैग में भर ली थी। लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बी आने लगते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से एक बस लेकर भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी होरस जो एक ज़ॉम्बी बन चुका था वो कैस्पर
पर अटैक कर देता है, लेकिन डेजल एक डंडे से होरस को मार देता है और फिर वो सब बस लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर कैस्पर और उसके फ्रेंड रास्ते में ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अपने कॉलेज में आ जाते हैं, जहाँ से उन्हें इंसान का स्कल और बुक के कुछ अधूरे पन्नों को ढूंढना था। और फिर वो सब कैस्पर को बस में छोड़कर कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। वहीं बैकी और चार्लेट लाइब्रेरी में उन पन्नों को ढूंढने लगता है, जबकि डेजल लैब के अंदर स्कल ढूंढने लगता है। इधर बस में कैस्पर जब अकेला होता है तभी उसके पास कैस्पर का क्लास टीचर आ जाता है, तो कैस्पर ना चाहते हुए भी अपने टीचर की आंखों में देख लेता है। और यहाँ कैस्पर के कांटेक्ट में आने की वजह से टीचर बस के साइलेंसर से खुद को मार लेता है और फिर टीचर ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर कैस्पर टीचर पर बस चढ़ाकर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ लूसी और सैथ के पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है, तो लूसी उस ज़ॉम्बी के साथ फ्लर्ट करती है, जिससे वो ज़ॉम्बी रुक जाता है और तभी सैथ एक सिलेंडर से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। इसके बाद लूसी, सैथ, बैकी और चार्लेट कॉलेज से बाहर आ जाते हैं और तभी हम डेजल को हाथ में स्कल लेकर भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए थे। और फिर वो सब जैसे तैसे करके डेजल को बचाते हैं और बस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे रास्ते में कैस्पर उन पन्नों को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि अब उन्हें होरस के डैड यानी कैस्पर के परदादा की कब्र खोदकर उसमें से उनकी घड़ी को निकालना होगा, जिसकी जरूरत उन्हें श्राप को तोड़ने में पड़ेगी। तभी अचानक डेजल भी अजीब हरकतें करने लगता है और चलती हुई बस से कूदने की कोशिश करता है, तो वो सब उसे रोक लेते हैं। तभी डेजल उन्हें बताता है कि जब वो स्कल लेने के लिए गया था तभी उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो भी कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब डेजल की बात सुनकर वो सब उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं। आगे वो एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां कैस्पर के परदादा की कब्र होती है। और जब वो सब उस कब्र को खोदने लगते हैं तभी डेजल बस से बाहर आ जाता है और लूसी पर अटैक कर देता है, लेकिन कैस्पर किसी तरह डेजल को बेहोश कर देता है। वहीं अब उन्हें कब्र के अंदर वो घड़ी भी मिल जाती है, पर तभी वहाँ बर्ड आ जाता है, जिसे लूसी फ्लड करके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बर्ड उसे काट लेता है और फिर बर्ड बैकी को फूल देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूसी ज़ॉम्बी बनने से पहले अपने हाथों से खुद की गर्दन मरोड़कर सुसाइड कर लेती है, लेकिन मरने के बाद लूसी भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है, पर सैथ उसे कैसे भी करके शांत कर देता है। वहीं डेजल एक पेड़ से कूदकर मर जाता है। वहीं अब कैस्पर सभी को बस में जाने के लिए बोलकर खुद ही डेजल को मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता है, तो कैस्पर उसे अपने परदादा की कब्र के अंदर ही दफन कर देता है। इसके बाद वो सब बस के अंदर जाकर श्राप से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें वो सारी चीजें मिल चुकी थी जिन्हें उनकी जरूरत थी। और फिर वो सब एक साथ बुक में लिखे हुए मंत्रों को पढ़कर उस शैतान की आत्मा को स्कल में कैद कर लेते हैं, जिससे उस स्कल की आंखें लाल हो जाती हैं। लेकिन अभी भी इन लोगों की मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। वहीं उस बुक में आगे लिखा हुआ था कि उनमें से किसी एक को अपनी जान की बलि देनी होगी और तभी ये श्राप पूरी तरह खत्म होगा। ये सुनकर कैस्पर फैसला करता है कि वो खुद की बलि देकर अपने दोस्तों को बचा लेगा। वहीं चार्लेट कैस्पर की बातें सुनकर रोने लगती है और फिर कैस्पर को किस करती है। इसके बाद कैस्पर बैकी से क्रॉसबो लेकर खुद को शूट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कैस्पर को धक्का मार देता है, जिससे तीर बैकी को लग जाता है। वहीं वो ज़ॉम्बी अब चार्लेट के पीछे पड़ जाता है, पर चार्लेट उसे किसी तरह बस के अंदर बंद कर देती है, लेकिन तभी डेजल भी कब्र से निकलकर कैस्पर पर अटैक कर देता है और इसके साथ ही वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वहीं श्राप खत्म करने के लिए शैतान को उनमें से किसी एक की बलि चाहिए थी और जैसे ही बैकी की मौत होती है तभी उनके ऊपर से श्राप खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कैस्पर की आंख अपने ग्रैंडफादर की दुकान पर खुलती है। वहाँ उसके सभी दोस्त मौजूद होते हैं और ये वही समय होता है जब वो स्कल टूटा था। ये देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और इसी तरह ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइज।